तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। हाथों को आपस में रगड़ेंगे। कोमलता के साथ आंखों के ऊपर रखेंगे और ऊर्जा को महसूस करेंगे। धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएंगे। आंखों को कोमलता से खोल लेंगे। आप सभी को सादर नमन। कल की कक्षा में हमने मेथड्स के बारे में जाना था कि टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, मिक्स टाइप के मेथड्स हैं। तो आप सभी अध्ययन करके आए हैं क्या? मेथड्स के बारे में आप सभी ने अध्ययन किया? उसमें असाइनमेंट मेथड को लेकर कल थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। तो असाइनमेंट मेथड को हमारा जो मटेरियल है TLM, उसमें लर्नर सेंटर में ही उसको लिया गया है। ठीक है, तो उसको हम नोट कर लेंगे। आज हम करेंगे नेक्स्ट, जो कि हमारे ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन जो मेथड्स हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्क्रीन आपको विजिबल है? असाइनमेंट मेथड कहाँ पर आएंगे मैम? लर्नर सेंटर में आएगा लिख सर। जी, बुक में भी दिया है लर्नर सेंटर में। हाँ जी, बुक में भी उसी प्रकार से दिया है। उसमें फैक्ट ये बता रखा है कि असाइनमेंट को एक बच्चा ही डिजाइन करता है, अपनी मर्जी से उसमें क्रिएटिविटी डाल सकता है। तो कंफ्यूजन इस पॉइंट को लेकर थी क्योंकि असाइनमेंट जो होता है टीचर ही डिसाइड करता है किस टॉपिक के ऊपर असाइनमेंट दिया जाएगा, है ना। लेकिन इस फैक्ट को लेकर कि बच्चा ही डिजाइन उसको करता है और बच्चा ही खोज कर वो लेकर आता है, तो इस फैक्ट को लेकर उसको शिक्षार्थी केंद्रित विधि के अंतर्गत लिया गया है हमारे सिलेबस में। क्योंकि आजकल जो है टॉपिक्स भी बच्चों के ऊपर छोड़ दिए जाते हैं कि आप ही अपनी मन मर्जी का जो है टॉपिक लेकर आए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑफलाइन टीचिंग मेथड वर्सेस ऑनलाइन टीचिंग मेथड। जो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स होते हैं उनमें क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं, क्या अंतर होते हैं, उसको हम थोड़ा सा जानेंगे। और ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स होते हैं ये टीचर फोकस्ड मेथड होते हैं कि टीचर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और टीचर ही जो है इंस्ट्रक्शंस का मोड तैयार करते हैं। टीचर मेथड्स अपने अपनाते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से कि बच्चों को, वो खुद ही सोचते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से ज्यादा अधिगम करवाया जाए। तो उस प्रकार से टीचर जो है मेन सेंटर में होते हैं, इसलिए इसको शिक्षक केंद्रित मेथड कह देते हैं ऑफलाइन मेथड को। ऑनलाइन मेथड ज्यादातर, जैसे कि अभी बात यहाँ पर यदि ऐसी आ जाए कि टीवी है, टीवी का माध्यम है ना, वो भी उसमें चलता है, ऑनलाइन मोड से चलता है, प्रेजेंटेशन है। तो उसमें क्या है कि वो मेथड्स कुछ को तो इसमें टीचर सेंटर्ड लिया गया है और कुछ को उसमें लर्नर सेंटर्ड। और ऑनलाइन टीचिंग जो मेथड्स हैं, जो मोड हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा वो लर्नर सेंटर्ड कैसे बनाए जा सके उसके लिए वर्क हो रहा है। और अभी जो है हमारे सामने रिसर्च आई भी है और आजकल प्रयोग में भी है कि वो ज्यादा से ज्यादा लर्नर सेंटर्ड हो, लर्नर्स को फोकस्ड करके उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को तैयार किया जाता है। ठीक है, लर्निंग इज अ मोर पैसिव। ऑफलाइन टीचिंग में क्या रहती है, लर्निंग पैसिव ज्यादा रहती है।
कि बच्चा उसमें निष्क्रिय होता है। और इसमें ऑनलाइन जो मेथड्स होते हैं इनमें लर्निंग इज मोर एक्टिव एंड रोल ऑफ लर्नर इज मोर इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। जैसे मीना जी कल बात कर रही थी कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट उसमें शुरू कर दिया गया है कि उसको बाद में क्वेश्चंस भरने पड़ते हैं। क्वेश्चंस तो करने पड़ते हैं, उससे पहले भी, उससे पूर्व भी क्या है कि उनका बीच में इंटरेक्शन जो है वो भी ऐड कर दिया गया है बच्चों का, और बच्चे बीच में डाउट्स भी ले सकते हैं। ऐसी इंटरेक्टिव और जो एक तरह से बहुत मॉडर्न जो क्लासेस हैं उन क्लासेस का भी गठन किया जा चुका है और किया जा रहा है, उनमें और सुधार किए जा रहे हैं। ठीक है। टीचर सेंटर्ड है। जो ऑफलाइन जो है टीचर कंसंट्रेट ऑन डिलीवरिंग नॉलेज एंड सब्जेक्ट कंटेंट। तो जो ऑफलाइन जो मोड होता है उसमें टीचर कंसंट्रेट करते हैं कि कैसे उसको नॉलेज को इम्पार्ट किया जाए, ज्ञान को प्रदान किया जाए, जो विषय वस्तु है उसको दिया जाए। ठीक है। लेकिन ऑनलाइन मेथड्स में क्या रहता है कि टीचर हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। उसमें मात्र टीचर हेल्प करता है, और वो किस प्रकार से हेल्प करता है कि कोई भी जैसे ऑनलाइन मोड में कोई एनिमेशन दे देंगे, ठीक है, एनिमेशन के माध्यम से कोई भी ऐसे कोई पिक्चर यदि दे दें, ठीक है, ऐसे पिक्चर दे दें और उसको बोले कि भाई इसको आप पूरा करिए, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे ये इस प्रकार से उसके ऑप्शन दे देंगे, इस प्रकार से ऑप्शन दे देंगे, इस प्रकार से दे देंगे, ठीक है, और इस प्रकार से ऑप्शन दे देंगे। तो इसको आप इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, बच्चे को। तो इसमें क्या रहेगा कि ऐसे वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं ही करता है कि इनमें से कौन सा आएगा, क्यों आएगा, उसकी रीजनिंग जो है वो खुद ही लगाता है। ये एक जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है। इसी प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं या फिर एनिमेशंस जो होती हैं उनके माध्यम से, और क्या होता है कि ऑनलाइन मेथड में भी करके सीखने वाला सिस्टम रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इज वर्बल ओरिएंटेड एंड इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग। अब इसमें जो ट्रेडिशनल मेथड है हमने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ी थी। ट्रेडिशनल इन द सेंस की पारंपरिक जो मेथड है, जो विधियां हैं, ठीक है, पारंपरिक विधियों में क्या आएगा कि जो अपने जो ब्लैक बोर्ड से संबंधित है, जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में आजकल भी इसी प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करके उसमें एक जो है टीचर रहता है और उसमें बच्चे रहते हैं, और वो जो है ब्लैक बोर्ड का माध्यम से या फिर इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, पारंपरिक जो विधि है उसके माध्यम से वो पढ़ाते हैं। उसमें ऐसा कोई मॉडर्न जो मेथड होता है, जो विधि होती है, कोई डिवाइसेस है, उपकरण है, उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल रहेगा। तो पारंपरिक जो विधि है वो ऑफलाइन टीचिंग मेथड में है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, दूसरे में ऑनलाइन टीचिंग मेथड में ये वर्बल के ऊपर, वर्बल इंस्ट्रक्शन के ऊपर लेस फोकस करते हैं। ठीक है। जो वर्बल इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनके ऊपर कम फोकस करके क्या करते हैं, जो मेक यूज ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो जो जो कई प्रकार से, कई तरीकों से उनको एक तरह से जो ज्ञान होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसको वर्बली ना इम्पार्ट करके उसको किसी कई तरीकों से उसको एक तरह से दिया जाता है, उनके सामने यूज किया जाता है। ठीक है। उनको इंस्ट्रक्शंस को यूज करके ऐसा कोई मेथड अपनाया जाता है कि भाई उनको करके सीखने के ऊपर बल दिया जाता है कि बच्चे क्रिया करके सीखे, बच्चों की गतिविधि उसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है। नेक्स्ट है ऑफलाइन जो टीचिंग मेथड्स होते हैं वो मल्टीमीडिया हो सकते हैं। ठीक है। उसमें मल्टीमीडिया उसको प्रयोग किया जा सकता है, बट ज्यादा फोकस जो होता है ना वो वर्बल पे होता है, वर्बल जो मौखिक रूप से उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है। लेकिन जो ऑनलाइन मेथड्स होते हैं उसमें मल्टीमीडिया का भरपूर प्रयोग किया जाता है। नाम ही है ऑनलाइन, तो उसमें मल्टीमीडिया जो है भरपूर उसका प्रयोग किया जाता है, और एक बहुत विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं कि मल्टीमीडिया का प्रयोग करके उनको बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है। ये हम पूरा डिटेल से कर चुके हैं, इसमें आप देख लीजिएगा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो मूक्स। ठीक है। इसके ये जो टर्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान रखेंगे। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो ये बहुत बड़े पैमाने पर
खुले ऑनलाइन जो है कोर्सेज हैं। मैसिव का अर्थ क्या होता है? मैसिव मतलब कि बहुत, एक तरह से बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है। और ओपन, ओपन की मतलब कोई भी किसी भी एज से संबंधित कहीं से भी जो है स्टडी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एज से संबंधित उसमें कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन है, कहीं पर भी आप बैठे हैं वहीं से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और कोर्सेज हैं जो हमारे उसमें पूरा एक तरह से पूरा कोर्स उसमें पाठ्यक्रम जो है पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब इसमें मूक्स के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, थोड़ा सा बता दें। मूक के बारे में आप और क्या जानते हैं अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके अतिरिक्त? इसमें मैडम ये है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन सिस्टम्स में ये है कि कोर्सेज यूनिवर्सिटीज है जो भी है अपने डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज ऑफर हम्म। करती है और हम्म। ऑनलाइन उसको ट्रांसमिट भी करती है, प्रोवाइड कराती है इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है। हम्म। कुछ जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है वो तो टीवी के थ्रू भी ट्रांसमिट करती है अपने कोर्सेज के बारे में, लेसन्स वगैरह देती है स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से इसको चलाया जाता है। जैसे आपने बताया था मैम कि स्वयं वाला जो है वो कैसे टीवी के थ्रू उसमें मतलब कोर्सेज को ऑफर किया जाता है, उसके कोर्स के कंटेंट जो भी है उसको पढ़ाया जाता है, दिया जाता है। तो हम्म। दैट इज देयर। ठीक है। ठीक है, हाँ। बहुत अच्छा। ठीक है। मैम और इसमें जैसे क्या था? कि इसमें बताएं। इसमें ना इसमें ना कोई कॉलेज एलिजिबिलिटी मतलब जैसे कहते ना फॉर एग्जांपल सेंट्रल, मेरे को अभी वो वर्ड थोड़ा भूल गई हूँ। तो जैसे कि सेंट्रल कॉलेज से कोई कॉलेज जुड़ा होता है तो उसकी उसकी डिग्री उसको सेंट्रल की ही मिलती है, भले ही वो कॉलेज अलग है। उसको क्या बोलते हैं? मतलब एक तरह से पूरा कोर्स जो है, जैसे हम हाँ, ऑफलाइन तो कोर्स लेकिन वो एडमिशन लेते हैं, पूरा वैसा का नहीं पूरा होता है। डिजाइन हाँ, किया पर उसकी जाता है। जो डिग्री, हाँ उसको जो सर्टिफिकेट होता है मौका, जैसे जैसे हम इसमें ना ऐसे कोर्सेज रखे जाते हैं डिस्टेंस लेवल हम्म। पे। हम्म। एफिलेटेड, सॉरी एफिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट का ही है। तो जब हमको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा ना तो हाँ, इसको प्रमाणित गवर्नमेंट होता है, का आपने ही सर्टिफिकेट, जानकारी। हाँ बिल्कुल तो सही गवर्नमेंट है। का ही मिलता है और ये प्रमाणित होता है। जैसे कि हम जैसे आपने वो पढ़ाया था, ये हमारे पहले वाले जो भी कोर्सेज पढ़ाए थे, हम्म। इनकी जो रहते हैं ना, ये फ्री तो रहते हैं, सीख लो, पर इनकी डिग्री काम की नहीं रहती है कोई। ठीक है, मैंने किए हुए हैं ये कोर्सेज, पर स्वयं प्रभा वगैरह ये बताए थे आपने जो भी किए हुआ है, फ्री होता है पर इनका कुछ काम का नहीं रहता, सीखने के लिए होता है सिर्फ। लेकिन जो मौका नहीं, करते हैं हम, का इसका क्या रहता है सर्टिफिकेट कि काम। जी जी, मोक्स का क्या उस, रहता है? मोक्स में ऐसा नहीं कि फ्री मिलेंगे, ठीक है। मतलब कि हाँ, रीजनेबल प्राइसेस पे आपको ये मिलते हैं, और मिल काफी जाते हैं हाँ। इंटरेक्टिव, काफी अच्छे रहते हैं कोर्सेज। और जो तो इसका आप यहाँ से एग्जाम फीस स्किल लगता भी है। प्राप्त कर सकते हैं। हाँ कुछ जी। कोर्सेज ऐसे भी होते हैं कि फ्री होते हैं, पर इनका जो चार्ज रहता है एग्जाम देने का वो बहुत हाई कर देते हैं, ये जैसे कि 1500-2000 रुपए में कर देते हैं। और प्लस लेकिन इनका सर्टिफिकेशन बहुत काम का रहता है। ये जो पहले आपने पढ़ा था, इनका सर्टिफिकेशन कोई काम का नहीं रहता। प्लस फीस चार्ज भी होती है, एग्जाम फीस जैसे 500 रुपए ले लिया, 800 रुपए ले लिया और एग्जाम दे दो और सर्टिफिकेशन हो जाएगा, पर सर्टिफिकेट उसका कुछ काम का नहीं रहता है। ये मॉक चलिए वाला चलिए, जो करते हैं ना, इसमें रहता है काम का, ठीक है ठीक है। ज्यादा ठीक है, ये वैलिडिटी रहती है। आप, हाँ जी, इसमें आपने लिमिटेशंस और एडवांटेजेस भी आपने इसमें गिनवा दी हैं। तो ये पर कोर्सेज है ना मैडम, ऐसा रहता है कि पर कोर्सेज ये अलग अलग ही रहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, किसी पर का, कोर्सेज आपने होते जो कोर्सेज किए हैं हो सकता हो उसकी डिग्री कार्य में ना हो, ठीक है, उसकी ज्यादा डिमांड ना हो, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज हैं इसके थ्रू, तो हैं। बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग और बहुत ऐसे नहीं नहीं, जो यूजफुल कोर्सेज मॉक, हैं। मैं ये बोल रही हूँ, ये मैं बोल और रही हूँ कि मॉक का तो रहता है, पर जैसे हम अपना रेज्यूमे में लगाना चाहें, वो वाले जो कोर्सेज आपने पहले पढ़ाए थे वो सिर्फ लगाने के लिए बस, जैसे कि हम कोई सर्टिफिकेशन एक्स्ट्रा में नहीं रखते कि हमने नेशनल किया हुआ है या फिर ये किया हुआ है ना, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, वो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है ना कि कुछ उसमें आपको प्लस पॉइंट्स जो मिलते हैं मॉक के मिलते हैं, स्वयं के नहीं मिलते पॉइंट्स मेरे हिसाब से।
ठीक है, तो इन सभी जानकारियों से आप पजल ना हो, कंफ्यूज ना हो। आपको क्या ध्यान हाँ जी रखना है, आपको इन सब में ध्यान में रखना है कि मूक क्या होता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है जो बहुत बड़े पैमाने पर हमें शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए जो है ऑर्गेनाइज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और ये जो 2008 में इसको बनाया गया था और 2012 में इसका एक तरह से बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, और आजकल तो है ये बहुत ही जो है प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध हो गया है, और ऐसा कहें कि इसके बिना कार्य जो है एजुकेशन सिस्टम चलना जो है एक तरह से मुश्किल हो जाएगा, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आज के एजुकेशन सिस्टम में। और क्या है कि इसमें बस यही है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि 2012 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, 2012 में इसको पॉपुलैरिटी मिली, और ये मूक होता है। इसकी जो आपने फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है, और इसके अंदर जो है कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्वयं। स्वयं इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट। तो स्वयं क्या है कि एजुकेशनल प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इट वाज डिजाइन टू अचीव द 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स। तो ये क्या है, 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं इसमें, एसेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, ए ई क्यू। ठीक है, इन ए ई क्यू को हमें ध्यान में रखना है। जैसे आईक्यू होता है ना, आईक्यू एक होता है ईक्यू, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशेंट। ठीक है, ईक्यू होता है इमोशन क्वोशेंट। तो ये भी आपने सुना होगा, इंटेलिजेंस मात्र वो नहीं होती कि ये बौद्धिक क्षमता नहीं होती, वो इमोशंस को हम कैसे अपने मेंटेन करते हैं, कैसे हम किसी परिस्थिति में संयम बनाकर और नियंत्रित व्यवहार करते हैं। ठीक है, वो भी हमारी इंटेलिजेंस का पार्ट होता है। तो उस इमोशन क्वोशेंट से हम इसको याद कर सकते हैं। ए ई क्यू इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में जो है आप पिछले जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। और इसके अंडर ही क्या है, 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स थे, 9 राष्ट्रीय समन्वयक, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसको फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा आप। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा के अंडर में क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 32 डीटीएच चैनल्स। अच्छा, आप एक बात बता दीजिए कि जो स्वयं है, स्वयं की फुल फॉर्म क्या होगी? स्वयं की फुल फॉर्म क्या होगी? एनीबॉडी एल्स? शुरुआत बताइए मैम। स्वयं की फुल फॉर्म क्या होगी? स्वयं स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग अपीयरिंग माइंड। हाँ, स्टडी वेव्स एकेडमिक माइंड, अपीयरिंग माइंड या फिर एस्पायरिंग माइंड, कौन सा होगा? अपीयरिंग माइंड। अपीयरिंग माइंड वो अप्रिशिएशन के लिए करते हैं कि जो नहीं सीख पाते उसके लिए होते हैं। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्वयं क्या रहता है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। अपीयरिंग नहीं, एस्पायरिंग। ओके, सॉरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम, ये मिलते जुलते से शब्द है और इसमें हम गलती करते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि इस तरह से कब इसको लॉन्च किया गया, हमारे जो पूर्व जो राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी के द्वारा उसको लॉन्च किया गया 9 जुलाई 2017 में स्वयं को। ठीक है, और इसके अंडर हमारे जो है 9 राष्ट्रीय समन्वयक भी आते हैं, वो आप देख लीजिएगा पिछले वीडियो से। स्वयं प्रभा, अब स्वयं प्रभा में क्या है, 32 डीटीएच चैनल्स हैं जो कि उनका टेलीकास्ट किया जाता है, और नए हर एक दिन जो है 4 घंटे तक नए वो पढ़ाए जाते हैं, नए कोर्सेज
नया कंटेंट पढ़ाया जाता है और फिर उनको रिपीट किया जाता है। दिन में 5 बार वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। 24/7 ये प्रोग्राम चलता है। GSAT-15 जो सैटेलाइट है उसके थ्रू इसका टेलीकास्ट होता है। और क्या ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि जो चैनल्स होते हैं उन चैनल्स के माध्यम से जो है उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। और शिक्षा कहाँ से होती है? हायर एजुकेशन उसमें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। कौन सा उसका एरिया होता है? हायर एजुकेशन। और जो है स्कूल एजुकेशन 9 to 12 curriculum based courses that can meet the needs of lifelong learners। मतलब कि जो सीखना चाहते हैं जो इंडियन सिटीजन और जो अब्रोड में भी जो मतलब लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं, मतलब कि किसी भी उम्र तक आप जो है सीख सकते हैं, ठीक है। वो सब कुछ इसमें कोर्सेज इंक्लूड होते हैं, ठीक है। आज की कक्षा में इतना ही रखेंगे। एक बार थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में आपको एक बार इसका व्यू दे देते हैं कि आपको सामने नजर आ रहा होगा। नहीं, साइट खोली हुई है। ये साइट हमने खोली है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे ऊपर सत्यमेव जयते आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि स्वयं का ये स्वयं पोर्टल है, ठीक है। इसमें ये दीक्षा आ जाता है सबसे पहले, दीक्षा पोर्टल है, ठीक है। दीक्षा पोर्टल में भी ई लर्निंग के माध्यम से ऐसा ये स्वयं पोर्टल है। स्वयं पोर्टल में इसके स्वयं से संबंधित सभी कुछ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बारे में हमने आपको कहा था कि पहले जब इसको पढ़ाया गया था कि आप इनकी साइट पे जो है विजिट करें। और उसमें क्या रहता है कि यहाँ पर जैसे ये कंटेंट लिखे हुए है ना, दीक्षा स्वयं पोर्टल स्वयं, तो यहाँ पर क्या रहता है कि उसमें लिखा होता है अबाउट। एक शब्द होता है अबाउट की उसके विषय में, ठीक है। अबाउट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो 4-5 लाइनें उसके इंट्रोडक्शन के विषय में आती हैं। वो आपने सभी की साइट पे विजिट करके वहां से लेनी है। सभी सभी की साइट मीन्स कि स्वयं के अंडर जो भी 9 राष्ट्रीय समन्वयक हैं, जो 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनकी साइट पे अगर आप जाके विजिट करेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा। और इसमें से तो है प्रश्न बनता ही बनता है, निश्चित रूप से 1 से 2 प्रश्न इसमें से जरूर बनते हैं, ठीक है। और 1 से 2 की बजाय वो 3 भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस में ICT और प्लस हायर एजुकेशन का ये टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें से प्रश्न अवश्य ही बनेगा, इसको हम ध्यान से करेंगे। तो इसके बारे में क्या है? इसके बारे में ये अबाउट जो हम आपको बता रहे थे कि अबाउट का जो है इसमें क्या है कि भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया कार्यक्रम है। ये शिक्षा नीति के 3 मुख्य है: पहुंच, क्षमता और गुणवत्ता। दैट इज SS, इक्विटी एंड क्वालिटी, ठीक है। इसके कार्य प्रिंसिपल से स्थिति क्या है कि जो कक्षा 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी को भी एसेस करने के लिए पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान करता है ये, ठीक है। मई 2020 तक लगभग 90,000 छात्रों ने इस सुविधा में नामांकन अपना किया। और स्वयं होस्ट किए गए प्रोग्राम कार्य पाठ्यक्रम 4 भाग में है। कौन कौन से, मतलब किस प्रकार से उनको दिया गया? ये 4 भाग क्या है? मतलब कि उसका जो जो प्रिंसिपल थे ना, उसके प्रिंसिपल्स कौन से? क्वाड्रेंट्स थे, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट्स जो हमने पढ़े थे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी सीरीज भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और इनके बारे में ये प्रश्न भी आ जाते हैं कि भाई ये है, और फिर 4th कुछ अलग दे देंगे, 5th कुछ अलग दे देंगे। तो उनमें से कहेंगे कि फिर कौन सी सीरीज ठीक है, सभी ठीक है। इस प्रकार से असर्शन और रीजन में भी पूछ लेते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट में। और वैसे भी ट्रू फॉल्स भी पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 जो क्वाड्रेंट्स है इसके, इसमें सबसे ऊपर है स्वयं पर होस्ट किए गए जो पाठ्यक्रम 4 भाग हैं, ठीक है। 4 ये क्वाड्रेंट्स हैं। वीडियो लेक्चर, विशेष रूप से तैयार की गई पठन सामग्री जिसे डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकता है। तीसरा है परीक्षण और क्विज के माध्यम से स्व मूल्यांकन परीक्षण, ठीक है। फिर चौथा है संदेह दूर करने के लिए एक ऑनलाइन चर्चा मंच, ठीक है। इंग्लिश में है वीडियो ट्यूटोरियल। दूसरा ई कंटेंट। तीसरा असेसमेंट, ठीक है, क्विजेज और असाइनमेंट्स के माध्यम से। और डिस्कशन फॉर क्वेरीज, ठीक है। अब इसमें जब हमारी इसकी बात हो रही है कि ई लर्निंग है
ऑनलाइन मेथड्स हैं, स्वयं है, मूक्स है। तो इसमें हमने एक शब्द आता है ई पाठशाला। ई पाठशाला नाम का ऐप है। उसमें क्या होता है कि आप अ, छोटी क्लासेस से लेकर, प्राइमरी क्लासेस से लेकर आप हायर क्लासेस तक, इट मीन्स आप 12th तक भी आप जो है उसकी एनसीईआरटीज वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि वो इसमें प्रश्न में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन सा स्वयं का पाठ है या कौन कौन सा स्वयं का पाठ नहीं है। तो ई जो पाठशाला है, हालांकि वो ई लर्निंग से संबंधित है, फिर भी वो स्वयं का पाठ नहीं है। ई पाठशाला इज नॉट द पार्ट ऑफ स्वयं। ठीक है। तो उसको हम स्वयं के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखेंगे आप। छात्रों और शिक्षकों के लिए क्या है कि ये प्लेटफॉर्म है NIOS और NCERT जो है, जो हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग जो है, ओपन स्कूलिंग था ना NIOS, तो उसके बारे में भी हमने जाना था। ठीक है। तो NCERT स्कूल है, उसमें से जो पाठ्यक्रमों की जो विस्तृत श्रृंखला का संचालन कर रहे हैं, और इसमें लगभग 1.5 करोड़ छात्र नामांकित हैं इसमें। ठीक है। और इस प्रकार से जो है यहाँ से जो है फिल्टर, इसको एक तरह से नमूना दिखाया गया सामग्री का, किस प्रकार से सामग्री को अप्रोच किया जा सके। जैसे +1 क्लास की है, अकाउंटेंसी है पार्ट 1, इसको एनसीईआरटी यहाँ से इसमें लिया गया है। एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से उसमें अप्रोच कर सकते हैं हम उसी पाठ्यक्रम को। तो फिर आगे इसके जो है ये साइट दी गई है, और स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में जैसे कॉन्टेक्ट करना है वहां से, तो इधर से IIT बॉम्बे का यहाँ पर नाम आया है। ठीक है। तो ये भी उसके अंदर बहुत जो है भूमिका निभाती। इसकी एक बार वो देख लेते हैं हम, जो क्या थे चैनल्स हैं, है ना, एक बार विजिट कर लेते हैं चैनल के ऊपर। तो हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप जो है कक्षा के बाद निश्चित रूप से साइट पर विजिट नहीं करते हैं। तो इसलिए हमने साइट पर विजिट करके आपको एक झलक इसकी दिखाई है, ताकि आप के माइंड में क्लियरिटी हो कि बहुत आसान है इसके ऊपर पहुंचना। क्या है, हमने सिर्फ स्वयं प्रभा डाला और इसमें ये आ गया। तो आप भी साइट पर विजिट करेंगे, ठीक है, तभी जो है अधिगम आप अच्छे से कर पाएंगे। ये आपको चैनल नजर आ रहे होंगे सामने। इसमें देखिए ये चैनल है, फर्स्ट चैनल है वर्गीश। ठीक है। और इसमें चैनल में क्या है, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज एंड लिटरेचर इसका पार्ट है। ठीक है। सेकंड चैनल आपको नजर आ रहा होगा संस्कृति। ठीक है। और संस्कृति से संबंधित है, इसमें भी हिस्ट्री, कल्चर और फिलोसफी आ जाती है। फिर है प्रबोध। ठीक है। प्रबोध में भी क्या है कि सोशल साइंस है, सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज है, उसका चैनल है। ठीक है। नेक्स्ट है सारस्वत। सारस्वत में क्या है, सोशल साइंसेज पार्ट 2, एजुकेशन, फिलोसफी आदि इसमें आ जाते हैं। फिर है प्रबंधन। प्रबंधन में स्वयं का जो ये स्वयं प्रभा का DTH चैनल है। ठीक है। कौन सा चैनल है, 5वां चैनल है प्रबंधन। इनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या है कि मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी आदि भी से संबंधित है। सोशल साइंस पार्ट 3 ये कवर करता है। फिर विधिक है, विधिक चैनल 6 है। ठीक है। लॉ, लीगल स्टडीज आदि इसमें आते हैं। कौटिल्य है, कौटिल्य भी चैनल है, 7th चैनल है। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड फाइनेंस इससे संबंधित है। कौटिल्य, कौटिल्य क्या है, बहुत जो जटिल समझ रखता है। ठीक है। बहुत सूत्र याद करता है। तो सूत्र कहाँ पर, कॉमर्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स आदि। ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं। फिर आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट 8th चैनल है। इसमें फिजिकल साइंसेज है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स नजर आ रहा है ना आपको, जो हम बोल रहे हैं आप उसको देख पा रहे हैं ना सामने। यस मैडम। ठीक है। नेक्स्ट है स्पंदन। क्या आवाज ब्रेक हो रही है क्या? आवाज बराबर आ रही।
वो एकदम मतलब क्लियर नहीं हो रहा है मैम, मतलब क्लियर आवाज नहीं आ रही, स्पष्ट नहीं आवाज आ रही है थोड़ा सा। जो है इसको कर दिया। अब आवाज आ रही है, बताएं। अब क्लियर है? जी मैम। हाँ तो यस मैडम। ठीक है। अब क्लियर है। मैम हाँ जी। मैंने आपको लेटेस्ट पीडीएफ भेजा है। मैं क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन की क्योंकि मैं वो पीडीएफ बना रही थी, मैं भूल गई क्लास ज्वाइन करना। तो पीडीएफ बन चुका है, अगर आपको वो कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये तो हम लोग स्वयं ने देखने वाली चीजें आप दिखा रही है, बहुत अच्छी बात है। आप एकदम स्पून फीडिंग दे रही है हमें, ये स्वयं ने देखने वाली बात है। ये बच्चों को पीडीएफ क्या रेडी है है, कि अगर यदि आप वो कंटिन्यू करना चाहे तो। हाँ हाँ, एक तरह से बच्चों को एक बार जब टॉफी खिलाई जाती है ना, तो उसको टेस्ट उसका पता चलता है, दूसरी बार में टॉफी की तरफ बढ़ता है। तो थोड़ा सा हम वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप इसको 1 महीने से, हमारा ये 1 महीने से ज्यादा हो गया, शायद 1 महीने से तो चल ही रहा है ना। तो उसमें क्या है, आप लोगों ने अभी तक साइट पर विजिट नहीं किया है, तो हमें पूरा विश्वास है आप अभी भी करने वाले नहीं हैं, इसलिए हमने आज दिखाना पड़ा। तो स्पंदन है, 9th चैनल है, इसी को आज जो है थोड़ा आज करेंगे, एक टॉपिक हो जाए, आप इसी को थोड़ा सा करके कंप्लीट कर लीजिएगा। पीछे की जो वीडियोस हैं उनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली जो समस्या हो जाती है फिर। नेक्स्ट चैनल है चैनल 10, दक्ष अप्लाइड साइंसेज अलाइड फिजिकल एंड केमिकल, ये इसमें आ जाता है, ठीक है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड ब्रांचेस हैं, 11th चैनल। जैसे आप ये भी बताए थे ना, ऑन द स्पॉट ही समझ में आ जाता है, मतलब ऐसे फिर बार बार वो पीडीएफ वगैरह से तो नहीं आता है समझ में। आप ऑन द स्पॉट बता देते हो तो आता है समझ में। मैंने यूट्यूब वीडियोस पे भी देखा है। ठीक है, अभी आ रहा है। हाँ, ऑन द स्पॉट जो आप प्रैक्टिकली खोल खोल के साइट बता रहे हो ना, वो हम्म, वैसे समझ में आ जाता है कि क्या अच्छा कहते हैं। हम्म, ठीक है। तो फिर ये क्या है, इस तरीके से चैनल है ये, ठीक है। इन चैनल्स को आप थोड़ा सा विजिट कर लेंगे। इनमें एक जो है इम्पोर्टेंट चैनल है, तो उनके बारे में जो है पीछे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे ज्ञानवाणी है, ठीक है। तो ज्ञानवाणी किससे संबंधित है, और ज्ञान दर्शन है वो किससे संबंधित है, वो ऑडियो चैनल, मतलब ऑडियो सामग्री से संबंधित है, वीडियो सामग्री सामग्री से संबंधित है, या फिर ऑडियो वीडियो सामग्री से संबंधित है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें एक चैनल है हमारा ज्ञानवाणी चैनल। फिर से अपनी पे चलते हैं। तो ज्ञानवाणी चैनल में क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ज्ञान वाणी, ठीक है। तो इसमें मात्र ऑडियो है ये, ठीक है। ये एफएम की जो टेलीकास्ट है, एफएम रेडियो, और उसमें एफएम एफएम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। कोई भी फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, एक तरह से कोई भी वाइब्रेशंस जा रही है, ठीक है, उससे जो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है कि किस फ्रीक्वेंसी तक वो पहुंच सकती है, जैसे उनकी ये या टू एंड फ्रो मोशन होती है वेव्स की, ठीक है। तो उनकी फ्रीक्वेंसी पे क्या किया जाता है, एक जो वीक जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके ऊपर हायर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका सुपर इम्पोजिशन किया जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो किया जाता है, वो मॉड्यूलेशन होता स्ट्रॉन्ग है। नहीं बनाते हैं मैम, आई एम वेरी सॉरी टू से, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, उसकी कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर दिया जाता है एज पर द फ्रीक्वेंसी। जो इसमें कैरियर होता है ना, कैरियर की फ्रीक्वेंसी को बदल देते हैं जो भी है। जैसे सपोज करो कि हमारी फ्रीक्वेंसी है 0.3 to 3.4 किलो के बीच में होता है हमारा फ्रीक्वेंसी नॉर्मल। तो जब हम किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, कैरियर के ऊपर जो हम इसको मॉड्यूलेट करते हैं, तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इसकी पूरा ही इसके कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है। किसकी एम्पलीट्यूड तो सेम रहती है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जब हमारा एम्पलीट्यूड जैसे ही ऊपर ज्यादा होगा तो उस कैरियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जैसे हमारा स्लोप वॉइस हो जाएगा तो हमारा फ्रीक्वेंसी कम जाएगा कैरियर का। तो इसमें कैरियर की फ्रीक्वेंसी को वैरी करते हैं एज पर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो ये है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मैम। हाँ जी,
तो इसमें जो सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में समझाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो वीक वेव्स हैं, उनको एक तरह से स्ट्रोंग बनाया जाता है। ठीक है, उनके करेक्टरिस्टिक तो ऑब्वियसली चेंज ही होंगे क्योंकि पहले वो वीक थी। ठीक है, तो एक साधारण भाषा में उसको मतलब समझाने वेव्स के में मॉडिफिकेशन कर अब देते हैं। मैडम इसमें क्या है कि ये एक कैरियर होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मान लिया कि यहाँ से हम वैशाली से मुझे जाना है बॉम्बे, तो हम कैसे जाएंगे? देयर आर सो मेनी दिस वन। यहाँ से हम सीधे फ्लाइट पकड़ेंगे और सीधे बॉम्बे पहुंच जाएंगे। तो बॉम्बे पहुंचने के लिए जो एयरक्राफ्ट है वो कैरियर का काम करता है। जो कुछ भी, ऑब्वियसली हाँ समझ गया मेरी बात? तो वो कैरियर जी। होता है, वो एक फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है। और वो हाँ मेरे हाँ आपकी बात को समझ गए हैं। क्या होता है कि हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं इस चीज को, इस फिनोमिना को, और ये बहुत जो है यूजफुल फिनोमिना है। इसके माध्यम से ना कि सिर्फ ये चैनल्स, बहुत सारी ऐसी जो है हमारे ये प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमने इतना डिटेल में नहीं जाना सर। हमने सिर्फ इतना समझना है कि एफएम एक शब्द है कि आप उसको जब देखें थोड़ा सा आम भाषा में, साधारण भाषा में, क्योंकि सभी मैडम, इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें नॉइजेस कम होते हैं। ठीक है, देखिए, अब हाँ, जो क्लैरिटी सिग्नल अधिक होती है, साउंड अच्छा सुनाई देता है। ये इसकी क्लैरिटी होती है जी साउंड सर, मॉड्यूलेशन सही की। कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी डिटेल नॉलेज है इसके बारे में। क्या होता है सिग्नल, सिंगल कह दिया है हमने यहाँ पे, सिग्नल होता है। ठीक है, ये सिग्नल जब होता है, जब वीक सिग्नल होता है ना, कोई भी सिग्नल हम यहाँ से भेज रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कभी वीक होती है। ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी, वो सिग्नल हमारा पहुंच सके, दूरस्थ क्षेत्र में हमें इसको पहुंचाना होता है। तो क्या होता है, सुपर इम्पोजिशन, जो दूसरी वेव है ना, उस वेव का सुपर इम्पोजिशन उसके ऊपर किया जाता है। ठीक है, तो सुपर इम्पोजिशन एक तरह से उसकी ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, और उसमें सिग्नल को, जो वीक सिग्नल होता है, उसको एक तरह से ऐसी जो फ्रीक्वेंसी उसको प्रोवाइड की जाती है कि वो सिग्नल दूरस्थ क्षेत्र में पहुंचाया जा सके। तो ये गलत नहीं है, आप भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन एक तरह से बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअल में क्या है कि सपोज करो यहाँ से मुझे बॉम्बे जाना है, तो हम नहीं जा सकते यहाँ से, ऐसे पैदल नहीं जा सकते हैं, तो हमें कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा। तो ये कैरियर जो मैं बता रहा हूँ, वो कैरियर एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसमें हम बैठ के वहां पहुंचते हैं, जो भी हम आवाज बोलते हैं। तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। यहाँ से सपोज करो कि हमारी आवाज ऑल ओवर इंडिया में जाती है ना, ये आपका जो भी है दूरदर्शन वगैरह का आवाज जाता है ना, उसका मेन रीजन ये है कि एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी प्रोग्राम हमें भेजना है ना, उस फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करके और भेज देते हैं, उसके ऊपर सुपर इम्पोज करके भेज देते हैं। सुपर इम्पोजिशन का मतलब यह है कि उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी आता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी आता है, एंगल देखिए, भी चेंज करते ठीक है, हैं। तो देयर बिल्कुल सो सही मेनी। है। हाँ ठीक है, ठीक है उमेश सर, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ज्यादा रिसर्च नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो इसमें यही होता है, देखिए सर, मॉड्यूलेशन का भाई मतलब ही क्या होता है, एक मॉड्यूल करना, मिनट प्लीज, इसको कोई मॉडिफाई करना। सीधा ठीक है, सीधा लैंग्वेज में बता उसको दो ना, बिल्कुल भी, समझ नहीं आया। हाँ, इसीलिए यही समस्या थी। इसी समस्या को ध्यान में रख के हमने इसको जो है पूरा डिटेल में ना लेके सिर्फ इतना सा कहा कि जो वीक सिग्नल है ना, जो कमजोर सिग्नल है, उसको दूसरी जो है, दूसरी वेव की ऐसी स्ट्रोंग वेव उसके ऊपर सुपर इम्पोजिशन की जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है हाई फ्रिक्वेंसी की जाती है। ठीक है, ताकि वो दूर तक पहुंच सके। ठीक है, इसी समस्या को लेकर हमने जो है ये शब्द प्रयोग किया था, इसको अन्यथा ना ले, और ये भी ठीक है अपनी जगह पर। तो इसको जो वीक सिग्नल था, इसको मॉड्यूल करने के बाद क्या हुआ, मॉड्यूल का मॉड्यूलेशन आपने शब्द जो आप प्रयोग कर रहे हैं बार बार, इसका मतलब क्या होता है, मतलब समझिए कि मॉडिफाई करना, विकसित करना एक तरह से। ठीक है, विकसित कैसे होगी, जो वीक सिग्नल है ना, वीक सिग्नल है, तो उसको क्या करेंगे हम, एक तरह से स्ट्रोंग कर रहे हैं, दूसरी वेव का सुपर इम्पोजिशन बिल्कुल करके। सही मैडम, इसको ताकत प्रदान कर रहे हैं। मैं हाँ, बार बार कह रहा हूँ कि हम नहीं जा सकते, तो हमें किसी गाड़ी की जरूरत है, तो उस पे हम बैठ के चले गए। तो वही जी, मॉड्यूलेशन होता है, वो गाड़ी में बिठाना उसको और वहां तक भेज देना। यही दिस तो इज द हमने प्रोसेस।
प्रारंभ में भी मतलब हमने कि यही सब जो चीजें मॉडिफिकेशन ऐसा है कि बस उसमें ऐड कर रहे हैं क्या भैया, तो उमेश भैया? जी बिल्कुल तो बिल्कुल, दोनों को इसको आप मिलाते हैं। डिस्कशन का पार्ट ना ठीक। बनाएं। हाँ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अच्छा, तो ये बोले ना। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इसको डिस्कशन का पार्ट ना बनाएं। ये इतना ध्यान देने वाला हमारी सब्जेक्ट से रिलेटेड काम नहीं है यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमने तो वैसे ही इसको एफएम को थोड़ा सा एलेबरेट करना चाहा। ठीक है, तो प्रारंभ में भी हम यही कह रहे थे और अब भी यही कह रहे हैं कि जो वीक सिग्नल है उसको ताकत प्रदान की जाती है, स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सुपर इम्पोजिशन किया जाता है। मॉड्यूल का मतलब ही होता है मॉडिफाई करना, एकदम से उसको बदला नहीं जाता, हमारा सिग्नल वही रहेगा। उस सिग्नल को इतनी ताकत आ जाए कि वो वहां दूर तक पहुंच जाए। कैरियर, आपने कहा कैरियर क्या होता है? जो कैरी करता है, जो लेता है उसको, ठीक है, जो लेकर दूर तक पहुंच जाता है वही कैरियर होता है। तो ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है इसमें, अगर इसमें जाए तो काफी समय लग जाएगा। बाकी सही बात सही मैडम, आपने वही मैंने भी कैरियर का मतलब वो ट्रांसपोर्ट मैं बोल रहा हूँ, हाँ मतलब ले मैन लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ कि हाँ वो जी, ट्रांसपोर्ट जो है वो कैरियर हुआ, और उस पे बिठा के हम भेज दिए, कोई भी फ्रीक्वेंसी या इंफॉर्मेशन है उसको उस पे बिठा के भेज दिया, मतलब उसको मॉड्यूलेट करके भेज दिया, सिंपल। हाँ जी। तो बहुत फिर ज्यादा ऐसे कोई डिफिकल्टी कॉम्प्लिकेशन कहाँ नहीं है। रहेगी सर? पहले तो भी तो यही हमने यही कहा था ना, सिंपल, वेरी सिंपल। और ठीक है, वापस आते हैं इसके ऊपर। क्या है कि इतना ज्यादा डिटेल में साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे तो सभी नहीं समझ पाएंगे, है ना? जी मैडम बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसने साइंस वाला जो भी बीएससी किया हुआ होगा ना, वो हाँ जी, उसने पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन में, ये चीजें हम लोगों ने भी पढ़ा है वहाँ पे, फिजिक्स में पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। हाँ जी। तो हमने भी पढ़ा है, इसलिए आप समझ पा रहे हो, बता पा रहे हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में। तो उसकी वो तो कोई बात नहीं है, उसको छोड़ देते हैं एक बार, हमारी जो सिलेबस रिलेटेड नहीं है। तो अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। क्या था हमारा टॉपिक? हम ज्ञान वाणी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ज्ञान वाणी, ज्ञान वाणी में क्या है? ज्ञान वाणी एक चैनल है, ये ऑडियो मोड में रहेगा कि वाणी से स्पष्ट हो रहा है, ये एफएम रेडियो है। और ये कंसीव्ड किया गया था 2001 में, ठीक। और इसको एज ए नेटवर्क है, ये नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल एफएम रेडियो चैनल्स का, ठीक है, जो कि ऑल ओवर द कंट्री, मतलब इसमें कई सारी उसकी सिटीज हैं, उनको ये कवर करता है, ठीक। और इस प्रकार से ध्यान रखेंगे हम कि ये ऑडियो मोड है इसका, वीडियो नहीं है। सिर्फ इतना सा ही इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऑडियो है वीडियो है, किस प्रकार से है। तो स्वयं का एक, फिर एक आता है ज्ञान दर्शन। तो ज्ञान दर्शन से ही संबंधित है कि ज्ञान दर्शन में क्या आता है कि हमारे जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑडियो विजुअल है वो, ठीक है। और बस एक आता है इनफ्लिपनेट, जो हमने पीछे भी एक बार किया था। इनफ्लिप नेट, ये ऑनलाइन लाइब्रेरी होती है, ठीक है। ये भी एक चैनल है, ये 30th चैनल है शायद, 30th चैनल है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि इनफ्लिपनेट क्या है, अगर आ जाए तो ये चैनल है, ठीक है। ये चैनल्स हैं, इसको आप अलग अलग से विजिट भी कर सकते हैं कि कौन कौन से चैनल्स है। जैसे कि मीना जी ने बताया कि हमारा ये जो है स्वयं का विजिट करने का ये है, ठीक है। तो इसको हम देख लेंगे। क्षमा चाहिए, क्षमा कर लीजिए, ये है ना 29th है, 30 नहीं, 29th चैनल है, नोट कर लीजिए आप। और इसको हम एक तरह से अलग अलग इसको करें तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन बनाता है, INF इंफॉर्मेशन, और LIB लाइब्रेरी, NET नेट, मतलब कि नेटवर्क सेंटर, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर इसकी फुल फॉर्म होगी। और ये भी जो है हमारा चैनल है, UGC के अंडर है। और इसके जो PG सब्जेक्ट्स हैं, योगा से संबंधित भी इसमें जो कंटेंट मिलता है, और वो ई लाइब्रेरी है हमारी, ठीक। चलिए आज की जो है इसको कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं, समापन करते हैं इसका। आप लोग पढ़ के आइएगा।
बहुत इम्पोर्टेंट जो है नॉलेज इम्पार्ट की गई है इन 2-3 वीडियोस में। एक तरह से मैराथन है कि हमें सिर्फ उसको टच करना है, हमारा जो सिलेबस है, ठीक है। और एक तरह से सिलेबस का वो देख रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं। आनंद श्रीवास्तव जी कुछ कहना मैम चाहते नमस्कार। हाँ मैडम नमस्कार। हैं? नमस्ते। मैडम ये स्वयं प्रभा जो है हम्म। वो स्वयं का ही एक पोर्टल है क्या? स्वयं मैन है? स्वयं प्रभा, देखिए स्वयं तो क्या है कि इनमें ठीक। डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अच्छा इनमें डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है पेपर में। आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है जी कि मैडम। स्वयं प्रभा तो एक क्या है, एक तरह से प्लेटफॉर्म है। स्वयं प्रभा एक प्लेटफॉर्म है कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर कोई भी जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं। फिजिकली जो अटेंड नहीं कर सकते ना, वो अपने जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन उसको ले सकते हैं, ऑनलाइन जो डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन स्वयं प्रभा क्या है, वो टेलीकास्ट है। टेलीकास्ट मात्र की डीटीएच चैनल्स हैं, डायरेक्ट टू होम चैनल्स हैं, जिसको डिश टीवी के माध्यम से भी हम एक बार कह देते हैं कि वो आते हैं, ठीक है, डिश टीवी कॉमन लैंग्वेज में। और डीटीएच चैनल्स हैं ये, डायरेक्ट टू होम चैनल्स। इसमें रिकॉर्डेड जो वीडियोस रहती हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस को एक तरह से टेलीकास्ट किया जाता है। लेकिन स्वयं स्वयं क्या है, स्वयं एक तरह से ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। अलग से अलग कोर्सेज को आप अलग अलग अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा एक तरह से टेलीकास्ट है उन रिकॉर्डेड कोर्सेज का। इसमें 4 घंटे जो है नया कंटेंट दिया जाता है प्रत्येक दिन, और 5 बार उसका उसी कंटेंट का रिपीटेशन होता है, ठीक है। एक चैनल है ये। और स्वयं जो है एक तरह से कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसके अलग जी अलग, मैडम। इसके 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, उनके माध्यम से ये अलग अलग कोर्सेज को अप्रोच करता है। जी मैडम, थैंक यू मैडम। ठीक है, कक्षा का समापन करते हैं। आप पढ़कर आइएगा। अच्छी जो है अच्छा लग रहा है, आपके अंदर जिज्ञासा जो है जाग रही है कुछ कुछ, और आप लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, उसको देखकर भी अच्छा लग रहा है। तो बाकी सभी भी जो पार्टिसिपेट नहीं किया है जिन्होंने अभी तक, वो भी पार्टिसिपेट करें। आपके भीतर जो भी संशय है, जिज्ञासा है, उसको भी हम रख सकते हैं। पार्टिसिपेशन है ना, एक उसके लिए एक आवश्यक शर्त होती है कि जो पढ़ता है वही पार्टिसिपेट कर सकता है, और जो पढ़ता है उसको एक्सप्लोर करता है चीजों को, वही प्रश्न भी पूछ सकता है। उसी के संशय होंगे जो पढ़ेगा। बाकी तो क्या रहता है कि हमें पता ही नहीं होता कि पूछना क्या है, क्या समझ में आ गया, क्या नहीं आ गया। तो हमें उसके लिए आवश्यक है कि हम जो करवाया जाता है, ये बहुत कम करवाया गया है आज। सिर्फ ये मूक स्वयं और स्वयं प्रभा ही डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो इसको हम करके आएंगे। आपकी ये बहुत कम क्लास ऐसे लाइव अटेंड कर पाती हूँ, पर जब भी क्लास अटेंड कर पाती हूँ, मतलब ऐसे लाइव वाला, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप इतने इंटरेस्ट से पढ़ा रहे हो तभी इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं तो फिर नहीं आता। फर्स्ट पेपर बहुत बोरिंग लगता है। मैं यूट्यूब के सारे पर देखती हूँ आपके वीडियो, अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू अनामिका जी। क्या रहता है कि देखिए, वैसे तो मैराथन नाम रखा गया है, मैराथन में क्या होती है, एक दौड़ होती है मात्र, है ना। लेकिन हम रुक रुक कर चीजों को बार बार पलट पलट कर देख रहे हैं, ठीक है। ये मैराथन ना होके इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, तो इसका भी हमें लाभ लेना है, अगर फिर से आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है तो। ठीक है, शांति पाठ करेंगे, कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे सभी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे, और अपने ही भीतर ध्यान केंद्रित करेंगे। फिर से लंबी गहरी श्वास, निज स्वरूप का ध्यान करते हुए, निज सत्य स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने भीतर उतरने का प्रयास। अब श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम ओम नमस्ते सभी को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम।